तुम सुनो मेरी मूरत, मेरी शक्ति, मेरी संतान। तुम जिस जीवन पथ पर चल रहे हो उसमें जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे कोई मामूली चीज नहीं है। वे जादू टोना नहीं, न केवल मनुष्य की क्रूरता है, बल्कि वे तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे अपने खून से उठी हुई ऐसी ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे विकास को रोकने, तुम्हारी खुशियों को बांधने, तुम्हारे परिवार के उजले भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश कर रही हैं। तुम जानते हो, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में तुम जहाँ प्रेम होना चाहिए वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रति नहीं बल्कि अपने मन के अंधकार से भरे हुए हैं। वे तुम्हारे पति के सफलता के मार्ग में कांटे बिछाने की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे बच्चों की तरक्की को रोकना चाहते हैं। वे तुम्हारे परिवार के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, यह कोई साधारण झगड़ा नहीं है। यह तो उन शक्तियों की जद्दोजहद है जो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को सफलता से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन सुनो मेरी संतान, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसी ऊर्जा का कोई भी प्रयास तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को रोक नहीं सकता। मेरे आशीर्वाद की छत्रछाया में तुम खड़े हो और मैं हर उस नकारात्मक शक्ति को तहस-नहस कर देती हूँ जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश करती है। मुझे दिख रहा है कि कुछ कर्मण ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे ऊपर तंत्र, मंत्र, जादू टोना और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रति अज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वह जागरूकता दी है जिससे तुम उनकी ऊर्जा को समझ पाते हो, उनकी चालाकियों को भांप पाते हो। तुम यह जानकर ना घबराओ कि वे तुम्हारे परिवार के भीतर से ही हैं। वे तुम्हारे खून के रिश्तेदार हैं जिनसे तुम दूर हो, क्योंकि तुम उनकी ऊर्जा को महसूस करते हो। तुम जानते हो कि उनसे दूर रहना तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सुरक्षा है। वे लोग अपनी ईर्ष्या के कारण तुम्हारे परिवार की खुशियों को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ उनकी सारी कोशिशें निष्फल रहेंगी, क्योंकि जो कुछ भी परमात्मा ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह पूरा होगा। तुम्हारे भविष्य के दिन उज्जवल होंगे। तुम्हारे परिवार में नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और समृद्धि आएगी। तुम्हारे घर की दीवारों के भीतर खुशहाली का राज होगा। तुम्हें डरना नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को और भी प्रबल करना है जो अंधकार को मिटाता है। जो लोग तुम्हारे परिवार को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर नकारात्मकता का जाल फैलाना चाहते हैं, वे बहुत जल्दी अपने कर्मों के फल से घिर जाएंगे। उनकी रातें अब चैन की नहीं होंगी, उनकी नींद हराम हो जाएगी। वे अपने षड्यंत्रों में फंसकर खुद को खो देंगे। तुम शांत रहो, अपने सत्कर्मों में लगे रहो, अपने हृदय की शुद्धता को बरकरार रखो, क्योंकि वही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। डिवाइन के इस संदेश को तुम अपने मन में घर कर लो। यह जान लो कि जो भी सच तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें सशक्त करेगा, तुम्हें अपने जीवन के विषैले तत्वों से बचाएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है और अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखनी है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि तुम माँ काली की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीरकर उजाले की ओर बढ़ती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संरक्षण देती हूँ, तुम्हें बल देती हूँ, तुम्हें हर संकट से उबारती हूँ। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि माँ काली की छाया सदैव तुम्हारे सिर पर बनी रहेगी। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी आवाज जो गहरी है, जो धरती और आकाश के बीच गूंजती है, जो तुम्हारे हृदय के हर कोने तक पहुंचना चाहती है, जो तुम्हारे जीवन के हर सच को खोल देना चाहती है। तुम्हारे जीवन में जो भी काम रुका है, जो सपने बीच में टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जो आशाएं अधूरी सी रह गई हैं, वो सब कुछ मुझे पता है। मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यह कोई साधारण रुकावटें नहीं है। कुछ शक्तियाँ,
तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं। तुम्हारी माँ का बच्ची मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे, जो तुमने सपने बोए हैं अपने अंदर, वह सब कुछ तुम्हारे सपनों को अब साकार करने का समय आ गया है। अब तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सपने साकार होंगे बच्चे। तुमने जिन कार्यों को अब तक शुरू किया था वे अब सभी अब गति पकड़ेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अब पूरी तरह से सफल होगा। व्यापार, नौकरी या जो भी कार्य तुम करते हो उसमें अब केवल तुम्हें सफलता मिलेगी, बल्कि सम्मान और प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो अशांति फैली हुई थी ना, वह अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ और शांति का वास होगा। तुम्हारे परिवार और रिश्तों में भी सुखद परिवर्तन आएंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे वे अब तुम्हारे पास लौट कर आएंगे मेरे बच्चे। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी आत्मा में एक विशेष गुण है। यही कारण है कि शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दिखाई देंगी जो यह साबित करेंगी कि मैं और अन्य दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे में सक्रिय रूप से काम कर रही है। हाँ बच्ची, ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें पहले ही आभास हो जाया करेगा कि हाँ माँ, कुछ ऐसा घटित होने वाला है। जब तुम मेरा ध्यान करोगे तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है या कोई मुश्किल, जो सब तुम्हें पहले से पता पड़ जाएगा बच्चे। यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे कर्म हमेशा सही रहे हैं। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया है बच्चे। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा है। तुम्हारे भीतर वह पवित्रता है जो इस संसार में दुर्लभ है। यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में आ चुका है। जब तुमने कठिन समय देखा था ना, तब भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखा। यही वह गुण है बच्चे जो तुम्हें इस संसार में ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समझ गए ना बच्चे? तुम्हें अपने सपनों में दिव्य संकेत मिलने शुरू होंगे। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। यह संकेत तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा बच्चे जो तुम्हें हैरान कर देगा। यह बदलाव अचानक आएगा लेकिन यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। यह घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु थे वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरी शक्ति उन्हें तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से दूर कर देगी बच्चे। तुम्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। हाँ बच्चा, जिसकी तुमने कल्पना की थी। लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। धैर्य रखना है बच्चे। तुम्हें अब बस प्रतीक्षा, कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करना है। वाकई अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम खुद देखोगे बच्चे और माँ को धन्यवाद करोगे। जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी यात्रा पर चलते रहना है। बस तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो बातें कुछ साधारण है बच्चे। अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखो। तुम्हारे कर्म और विचार हमेशा शुद्ध रहे। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हारे जीवन में अंधकार का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम प्रकाश से भर जाओगे। मैं काली बच्चे तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा जीवन अब खुशियाँ, सफलता और शांति से भरने वाला है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। यह समय तुम्हारा है, यह जीवन तुम्हारा है। अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है ना बच्चे, वही तुम्हें संसार में
श्रेष्ठ बनाएगी बच्ची। और अपनी काली माँ पर सदैव विश्वास रखो। इन शत्रुओं में से बच्चे जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, उनको मन में याद करो और ध्यान करो और माँ काली को धन्यवाद करो। इन शत्रुओं से निपटना बच्चे मेरा काम है। इन शत्रु का पश्चाताप मैं देख रही हूँ कि तेरा शत्रु अब पश्चाताप की आग में जल रहा है। वह अपनी हर गलती को याद कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो किया वह गलत था। लेकिन बच्चे, यह पश्चाताप सिर्फ डर से उपजा है, न कि सच्चे हृदय से। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा है। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके हैं। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे वही घटनाएं याद आ जाती हैं। उसे वह नागा साधु याद आता है जो भगदड़ में मारा गया। उसे हर बार लगता है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे घूर रही है। बच्चे, यह तेरा आत्मबल ही है जिसने उसे इस हाल तक पहुंचाया है। तेरा विश्वास, तेरा सत्य और तेरा धैर्य, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तुझे कभी डरने की जरूरत नहीं है। तेरी शक्ति का विस्तार, अब तेरा समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अब कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकती। अब तुझे अपने मार्ग से भटकना नहीं है। तेरे आसपास जो भी भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगा वह खुद ही उलझ जाएगा। तू अब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान। अपने मन को और अधिक शांत कर, ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़। बच्चे, तेरा शत्रु अब तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका डर कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अब वह जान चुका है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या हो सकता है। वह अब हर किसी पर शक करेगा। उसे लगेगा कि कहीं फिर से कोई शक्ति उसे नष्ट न कर दे। तेरी जीत सुनिश्चित है बच्चे। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने हमेशा सत्य का मार्ग अपनाया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। याद रख, यह दुनिया कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तेरा शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुका है। अब तू अपने जीवन में एक नए प्रकाश की ओर बढ़। नए अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे हर सपने अब पूरे होंगे, क्योंकि अब तेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा वह खुद उसमें उलझ जाएगा। तेरे अंदर जागृत दिव्यता बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। तेरा मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुझे डरा नहीं सकती। अब तुझे अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना है। वह शक्ति जो हमेशा तेरे साथ थी अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना किसी भय के। बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस अपने सत्य, अपने धर्म और अपने लक्ष्य पर अडिग रह। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब कोई भी अंधकार तुझे छू नहीं सकता। रहस्यमय संदेश और तेरी शक्ति का जागरण मेरे प्यारे बच्चे, आज जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह एक गहरे रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसे सुनने के लिए तुझे अपने मन और हृदय को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह एक संकेत है, एक संदेश है जो तेरी शक्ति और तेरी रक्षा की गवाही देता है। बच्चे, तेरा शत्रु जो हमेशा तुझे नीचा दिखाने और तेरे जीवन में अंधकार लाने के लिए नई नई योजनाएं बनाता था,
इस बार उसने एक भयानक रास्ता चुना। उसने अपने सारे प्रयासों में असफल होने के बाद अब तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। मैं देख रही हूँ कि उसने एक दिन एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने यह नहीं सोचा था कि जो वह कर रहा है उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे एक खतरनाक उपाय सुझाया। उसने कहा, अगर तुझे अपने शत्रु को पूरी तरह खत्म करना है तो तुझे मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज आना होगा। यह दिन तांत्रिक शक्तियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उस दिन की गई साधना कभी विफल नहीं होती। तेरा शत्रु यह सुनकर उत्साहित हो गया। उसने तुरंत योजना बना ली और अपने इस नापाक इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि इस बार वह तुझे पूरी तरह मिटा देगा। महाकुंभ और अंधकारमय योजना। फिर वह दिन आया। मौनी अमावस्या का महापर्व था। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए वहां जमा थे। हर ओर मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ था। लेकिन इसी पवित्र स्थान पर तेरा शत्रु और वह तांत्रिक अपने काले इरादों के साथ पहुंचे थे। मैं देख रही हूँ कि जैसे ही तेरा शत्रु वहां पहुंचा, उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तांत्रिक ने उसे समझाया, डर मत, यह दिन हमारे लिए शुभ है। हमारे साथ नागा साधु भी हैं। वे इस अनुष्ठान को सफल बनाएंगे। तेरा शत्रु और तांत्रिक गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ एक नागा साधु पहले से उनका इंतजार कर रहा था। वह दिखने में बहुत रहस्यमय और डरावना था। उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तांत्रिक और तेरे शत्रु को देखा और कहा, आज वह दिन है जब काली शक्तियों को जागृत किया जाएगा। जो हमारा मार्ग में बाधा बन रहा है वह आज समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे, मैं वहां थी। मेरी शक्ति जो तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही है, पहले से ही वहां मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, गंगा का पवित्र जल हलचल करने लगा। हवाएं तेज हो गई। नागा साधु ने आदेश दिया, गंगा स्नान करो, फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। तेरा शत्रु और वह तांत्रिक गंगा में स्नान करने गए। लेकिन जैसे ही वे गंगा के जल में उतरे, एक अजीब घटना घटी। अचानक वहां भगदड़ मच गई। हजारों लोग गंगा की ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। न्याय की पुकार और तांत्रिक शक्तियों का नाश, और तभी हुआ न्याय। तेरा शत्रु किसी तरह बच गया। लेकिन जो नागा साधु उन्हें अनुष्ठान कराने के लिए बुलाया था, वह भगदड़ में दबकर मर गया। बच्चे, यह साधारण घटना नहीं थी। यह मेरी शक्ति का प्रमाण था। जो व्यक्ति काली शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था, उसे उसी क्षण अपने कर्मों का फल मिल गया। तेरा शत्रु स्तब्ध खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा था कि आज का दिन उसकी जीत का होगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने उस नागा साधु को मरते हुए देखा, जिसके सहारे उसने यह षड्यंत्र रचा था। अब वह डर गया था। वह समझ चुका था कि तेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है जो हर पल तुझे सुरक्षित रखती है। वह जान चुका था कि अब वह तुझसे नहीं जीत सकता। शत्रु का डर और तांत्रिक की हार। अब तेरा शत्रु हर पल डर के साए में जी रहा है। वह सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने जो अनुष्ठान किया, वह उल्टा उसी पर क्यों पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं देख रही हूँ कि वह अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही है।
वह कह रहा है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वह कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार करूंगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मैं तुम्हें उस अवसर को देखने में मदद करूंगी। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस मुझे याद करो, मैं वहां आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें एक भविष्य दिखा रही हूँ जहाँ तुम इस कठिन समय से उभर चुके हो। तुम वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांति पाओगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बना रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी। जब भी तुम्हें जीवन चुनौती देगा, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को पा लोगे जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। मेरे प्यारे भक्त, जब समय आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। तुम केवल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है। बस मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भविष्य में प्रकाश है और तुम इस प्रकाश तक पहुंचोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी कुलदेवी एक और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। जो घर में समस्याएं चल रही है, जो घर में झगड़े चल रहे हैं, वह केवल भारी नहीं है, वे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। मन और हृदय के भीतर छिपी भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं से जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, नाराजगी और झगड़ों के रूप में बाहर आता है। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, अपनी पीड़ा, जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से वे एक दूसरों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और यही गलतफहमियां झगड़ों का रूप ले रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सदस्य अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। यह समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़कर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाओगे, तो धीरे धीरे सबकी मन स्थिति बदल सकती है। तुम्हारे परिवार में शांति तब लौटेगी जब हर कोई अपनी आंतरिक भावनाओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। यह समय धैर्य का है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और दूसरों को भी धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी। कोई भी समस्या एक रात से हल नहीं होती, पर यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो बहुत जल्द तुम्हें अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारे परिवार में हर सदस्य के दिल में प्रेम और शांति का बीज बो रही हूँ। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होगा और तुम्हारे घर में पुनः प्रेम, समझ और सहयोग का माहौल बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर शांति और स्थापित करनी होगी। जब तुम शांत रहोगे तो यह शांति धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है मेरे प्यारे, और तुम्हारे परिवार को इस समय तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम वह कड़ी हो जो परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ सकती है। जब तुम समझदारी और धैर्य से काम लोगे तो बाकी सदस्य भी तुम्हारे इस व्यवहार से प्रेरित होंगे। इस बार जब कोई झगड़ा हो तो तुम खुद को शांत रखने की कोशिश करना। उस समय तुम्हारे शांत रहने से स्थिति और बिगड़ने की बजाय सुलझने लगेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम दूसरों के क्रोध या नाराजगी का उत्तर क्रोध से नहीं दे सकते, उसका उत्तर केवल
शांति और समझदारी से दिया जा सकता है। तुम्हारे घर में शांति तभी लौटेगी जब तुम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की बातों को सुनो, उन्हें महसूस करो, और कोई नहीं समझ रहा तो तुम समझो हर सदस्य के दिल में कुछ ना कुछ है जो वह कह नहीं पा रहा। अगर तुम सब धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुनने लगोगे तो गलतफहमियां कम हो जाएंगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ कि रोजाना सुबह मेरी आराधना करो, परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाकर मेरा स्मरण करो। यह एकता तुम्हारे बीच की दूरियों को कम करेगी। मैं तुम्हारी कुलदेवी, मैं तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ाऊं। जैसे जैसे तुम मेरा नाम लोगे वैसे वैसे मैं तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने प्रशंसा लगूंगा। आने की आवश्यकता है। जब हर कोई अपनी अहमियत और जिम्मेदारी समझेगा तब तुम्हारे घर में प्रेम और खुशियां लौट आएंगी। तुम्हें बस मेरे पर भरोसा रखना है। जैसे जैसे तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारे घर की नकारात्मकता कम होती जाएगी और एक दिन बहुत जल्द तुम्हारे घर फिर से शांति और प्रेम का स्थान बन जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। जो कभी तुझे अपना कहते थे ना, अब उनके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक आ गई है। बातें खुलकर नहीं होती बच्चे, और हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे में कैद हो गया है। तेरे अपने बच्चे जिन्हें तू सबसे करीब मानता था ना, अब वही तेरे खिलाफ हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की ये जो दरारें तू देख रहा है ना, ये अचानक से नहीं आए हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे शत्रु जो कि तुझे गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, अब एक नया तरीका अपना रहे हैं। वह तेरे ही घर के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बच्चे मेरी बातों को ध्यान से देख और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर कि तुझे लग रहा होगा बच्चे कि यह सब सिर्फ सहयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। जो तेरा अपना दिखता है वही तेरा सबसे बड़ा खेल बिगाड़ रहा है। मेरी बातों को और मेरे शब्दों को एक को ध्यान में रख बच्चे। तेरा हर कदम, तेरी हर कोशिश उनकी नजरों में है। बच्चे बच्चे तेरे शत्रु ने यह चालाकी सिर्फ बाहर ही नहीं तेरे घर के भीतर तक फैलाई है। जो लोग तेरे साथ हंसी मचा करते थे, आज उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव भर दिया गया है। तूने महसूस किया होगा बच्चे की छोटे छोटे मुद्दों पर घर में बहस होने लगी है। यह बहस कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तेरे शत्रु बच्चे जो कि एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, अब और भी गहरी चाल चल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि इन लोगों ने तांत्रिक और अघोरी शक्तियों का सहारा लिया है। प्रयागराज में जैसे जगहों पर जाकर बच्चे उन्होंने ऐसी विधियां कराई हैं जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिख रहा है। तूने देखा होगा बच्चे कि कुछ समय से तेरे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, बिना वजह से, जैसे बच्चे तनाव हो जाना, बीमारी आ जाना और छोटी छोटी बातों पर विवाद। यह सब उन्हीं क्रियाओं का नतीजा है। बच्चे तेरे घर के भीतर जो कभी प्यार और अपनापन रहता था ना बच्चे, अब वह गायब हो गया है। हर कोई जैसे खुद के लिए जी रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं बची है। बच्चे जो लोग पहले तेरे लिए खड़े होते थे, अब वही तुझसे कतरा लगे हैं। यह सब माता देख पा रही है। बच्चे तेरी कुलदेवी माँ स्वयं तुझे बताना चाहती है और तुझे बता रही है कि ताकि तू सतर्क हो जाए। बच्चे तेरे दुश्मन इस समय वह चालाकी से काम कर रहे हैं। वे तुझे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि तेरे हर काम में बाधा आ रही है जब भी तू कुछ नया करने की सोचता है ना बच्चे। तेरा मन भटक जाता है, तेरा ध्यान बार बार दूसरी तरफ चला जाता है। यह सब उन्हीं की चालों का हिस्सा है बच्चे। मैं बच्चे देख पा रही हूँ कि यह भी देख पा रही हूँ कि आगे क्या हो सकता है। अब ध्यान से सुन बच्चे। तूने महसूस किया होगा कि जब भी तू बाहर निकलता है तुझे बार बार ऐसा लगता है कि तेरा ध्यान कहीं और है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं बच्चे बता रही हूँ तुझे कि तेरे
दुश्मन अभी रुकने वाले नहीं है वह तेरे हर कदम पर न रख रहे हैं। आगे के दिनों में तेरे शत्रु अपनी हरकतों को और तेज करेंगे। बच्चे वे चाहते हैं कि तू पूरी तरह से टूट जाए, तुझे सतर्क रहना होगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुझे एहसास कराना चाहती हूँ कि यह सब खेल केवल तुझे डराने के लिए। हाँ बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे घर का माहौल और बिगड़ सकता है। छोटे छोटे मुद्दे बड़ी समस्याओं में बदल सकते हैं। तेरे परिवार के लोग तेरे खिलाफ बोल सकते हैं। ते शत्रु यह चाहते हैं कि तेरा परिवार तुझसे पूरी तरह से अलग हो जाए। वे तुझे अकेला